सोचिए एक ऐसे शिप के बारे में, इसे फ्लोटिंग लाइफ बोट कहा जाता था। इसका डिज़ाइन ऐसा था कि टेक्निकली ये डूब नहीं सकता था, लेकिन 1955 में एमवी जोएता बीच समुद्र में मिलती है, आधी डूबी हुई, पूरी तरीके से खाली, और एक ऐसी खामोशी की चीख जो सभी को डरा रही थी। 25 लोग बिना किसी निशान के गायब थे, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई SOS सिग्नल। सिर्फ एक डॉक्टर का बैग मिला जिसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं थी, उसमें थी एक खून से लथपथ बैंडेज। ये कोई मामूली डिस्पेरेंस नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन के बीच बस ये एक लॉक्टेड रूम मिस्ट्री बन गया। शिप का नाम था जोएता। स्पेनिश में इसका मतलब होता है लिटिल ज्वेल। ओरिजिनली ये एक हॉलीवुड डायरेक्टर रोनाल्ड बेस्ट के लिए बनाया गया था। एमवी जोएता उस जमाने की सुपर कार ऑफ द सी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नेवी ने इसे पेट्रोल बोट के रूप में यूज़ किया। इसने पेयर हार्बर के हमले को झेला और बच निकला। जोएता को आप एक विंटेज लग्जरी टैंक की तरह समझिए। इसका हल कैडर के बूट का बना, लेकिन इसका असली सीक्रेट वेपन था कॉर्क। ये शिप 70 फुट लंबे विंड के कॉर्क से बनी हुई थी। अगर आप इसमें पानी भर भी देते हो तो भी ये बाथटब में खिलौने जैसी फ्लोटिंग करेगी। समुद्र में सर्वाइवल का मतलब है एक के बाद एक गलती ना होने देना। लेकिन एमवी जोएता के साथ डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका था। पाइप में जंग लगा था और बिल्ज पंप जो बोट के अंदर के पानी को बाहर निकालता है, उसके अंदर कचरा भरा हुआ था, और रेडियो फ्रिक्वेंसी की फोल्डिंग वायरिंग के कारण रेडियो सिग्नल सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर तक ही जा सकता था। यानी कि इमरजेंसी में हेल्प बुलाना भी इम्पॉसिबल था। इस शिप के कैप्टन डस्टी माइलर कर्ज से डूबे हुए थे। उन्हें किसी भी हाल में ये ट्रिप करना था ताकि इस ट्रिप के पैसे से वो अपना कर्ज चुका सके। हम सब ने कभी ना कभी पुरानी कार या ख़राब बाइक के साथ एक ट्रैवलिंग रिस्क लिया है। यहाँ पे माइलर ने ये रिस्क 25 लोगों की जान के साथ लिया। 3 अक्टूबर 1955 सुबह 5 बजे ये शिप सेमाओ के अपाई पोर्ट से टोकेलू आइलैंड जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन जाने से पहले ही इंजन का क्लच खराब हो चुका था। अगर यहाँ पे कोई समझदार कैप्टन रहता तो वो ना जाने का डिसाइड करता, लेकिन माइलर ने ये डिसाइड किया कि वो एक ही इंजन पे जाएगा। आई पोर्ट से टोकेलो का डिस्टेंस 430 किलोमीटर था। खुला समुंदर और 2 दिन का सफ़र, यानी कि 5 से 6 अक्टूबर को शिप टोकेलो आइलैंड में होना चाहिए था, लेकिन 7 अक्टूबर को भी शिप का कोई नामो निशान नहीं था। के बाद एक मर्चेंट शिप को दूर से कुछ दिखता है। पास जाने पर सबसे पहले सारन और नमक की बदबू आती है। जोएता एक तरफ से झुकी हुई थी और लहरें उसके डेस्क के ऊपर से गुजर रही थी। जब लोग उसके ऊपर गए तो सीन एक हॉरर मूवी से कम नहीं था। केबिन की लाइट ऑन थी, क्लॉक ठीक 10:25 पे रुका हुआ था, और 4 टन कार्गो और लाइफ बोट्स मिसिंग थी। फिर उन्हें मिला डॉक्टर कैस्पर का मेडिकल बैग। अंदर सिर्फ मेडिसिन नहीं थी, एक खून से लथपथ बैंडेज और स्केपल बाहर रखा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि शिप छोड़ने से पहले कुछ बुरा हुआ था, कोई इंजर्ड था और उसका इलाज चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि याद है वो कॉर्क। पैसेंजर्स शायद इसलिए भागे क्योंकि उनके पैरों के पास पानी भर रहा था। उन्हें शायद ये पता ही नहीं था कि वो पैसिफिक ओशन की सबसे सेफेस्ट चीज़ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो शिप डूबा ही नहीं था तो आखिर वो 25 पैसेंजर गए कहाँ? इसके पीछे 3 थ्योरी निकलती है। कूलिंग पाइप फट गया था, इंजन रूम में पानी भर रहा था, और कैप्टन शायद इंजर्ड था, जिसके कारण वो ये बता नहीं पाया कि ये शिप डूब नहीं सकता। पैसेंजर पैनिक हुए और लाइफ बोट लेके कूद गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह समुद्र की लहरें उन्हें ले डूबेगी। कुछ लोगों का मानना है कि किसी इनलीगल फिशिंग फ्लीट ने उन्हें देख लिया होगा और सबूत मिटाने के कारण उन 25 लोगों को मार दिया।
क्रू मेंबर ने कैप्टन पे अटैक कर दिया जब उसे पता चला कि कैप्टन ने अपने रिस्क पे एक टूटे हुए बोट पे एक ही इंजन के साथ सफ़र स्टार्ट कर दिया। लास्ट टाइम 1956 में एक इंक्वायरी की गई जहाँ पे इस मिस्ट्रेस केस को इनएक्सप्लिकेबल बता दिया गया। एमबी जोइता हमें याद दिलाती है कि डर में हम अक्सर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें बचा सकती है। वो 25 लोग आज भी पैसिफिक ओशन की गहराइयों में हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।